साल भर हाँ पहरा किए यहाँ से और वहाँ पर हुए। अच्छा, कौन श्री राम? या राम दिखती है तो लगा के दिए रहो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं जहाँ पे वनवास टाइम में श्री राम ने विश्राम किया था और लक्ष्मण सीता ने। तो ये राम विश्राम मंदिर है, विश्राम ये लिखा हुआ है रामशया। राम शया। यहाँ पे वनवास टाइम में राम ने 11.5 साल 10-11 साल यहीं पे आराम किया था और यहीं पे वो सोए थे। और बाकी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। राम शैया दर्शन कराता हूँ मैं। यहाँ पे राम भगवान ने सोए थे 11.5 साल यहाँ पे विश्राम किया था, यहाँ पे रहे थे। उसके बाद उन्होंने आगे के लिए शैया स्थल है, आगे के लिए उन्होंने फिर अपना जो भी उन्हों का रास्ता था अपनाया वो। और ये वो शैया स्थल है सारा। ये राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और ये थोड़ा पहाड़ी के ऊपर है और मैं आपको ऊपर और चल के दिखाता हूँ। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम। ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। ये एक सोते थे राम जी, उनका ये 11.5 वर्ष का विश्राम है। ये राम सैया। अच्छा, राम सैया को बोलते हैं राम सैया। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। भगवान का ये निवास स्थान है, ये पर्वत है। भगवान यहाँ 11.5 वर्ष इस शिला में निवास किया। देखिए राम जी सोते थे और ये सीता जी एक ही करवट सोती थी, इसलिए ये बीच की लाइन दिख रही है मर्यादा है। भगवान को कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हाँ इसीलिए कहा गया है। हाँ बगल में जहाँ भैया बैठे हैं वहाँ सिंदूर लगा है। देखिए धनुष, दूर बैठो जरा, राम जी का धनुष है वहाँ। हाँ ये धनुष लाइन देखिए जहाँ सिंदूर से लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा हुआ है। देखिए पूरी शिला में देखिए यहाँ से और पीछे तक धनुष का निशान है। और ये तो जी ये भगवान का उसी समय का ये पत्थर है। पत्थर है ये। कोई कारीगर कोई बनावटी कुछ नहीं है। हाँ इसमें कोई शक नहीं केवल है। ये शिला भर थी, बाकी ये तो सब अभी बनाया गया है। ये मंदिर अभी पिछले साल बना है। ये भी मंदिर इधर सीता माता सोती थी। हाँ ये सीता माता लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में एक करवट और ये बीच में एक लाइन है। लाइन थी, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि वो अपनी मर्यादा में 12, 13, 14 साल रहे थे। इस साइड सीता जी। कैकेयी ने वचन दिया था और इधर राम। तापस भेष, सुनिए ये राम सोते थे। सुनो क्या कह रहे हैं। कैकेयी ने एक वचन दिया था तापस भेष विशेष उदासी। इसका मतलब क्या हुआ? 14 वर्ष राम वनवासी। तापस भेष, तपस्वी का तपस्वी वेश। विशेष उदासी, यानी आपको हंसते हुए नहीं जाना है। हाँ, बन का रास्ता बन करना है करने से तो मान लो परेशानी में जाना है। आपको घर से निकाल दिया जाए तो आप परेशानी उदासी में। हाँ मतलब मुझको आज हमारे माता पिता ने निकाल दिया, लेकिन दुखी मन से जाना है। विशेष उदासी, कोई ऐसा आराम वो नहीं करना तुम्हें। नहीं। और लास्ट में जब भगवान आने लगे तो माता उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी हाँ उन्होंने कहा कि राम जी से कि प्रभु थोड़ा सा आप 2 मिनट रुकना, मैं आ करके आरती ले आऊं और लक्ष्मण जी को जल पिला दूं। ठीक, उन्होंने कोई इंतजार नहीं किया, तुरंत आ गए। जैसे उन्होंने निकले तो माता कैकेयी ने फिर एक वचन फिर दिया है। क्या कहा है कि राम एक वचन, मैं ये तो वचन आपको पिताजी ने ही दिया, इसलिए मैं पिताजी से ही ये मांगा था वरदान। आपके पिताजी से मैं वरदान मांगे था 2, और ये वरदान आपको पिताजी ने दिया कि तापस भेष,
बाकी एक वरदान वो मतलब मैं आपसे मांग रही हूँ, एक वचन मैं आपको दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ कि 3 के 4 नहीं होना। कितनी गहराई 3 के 4, 14 साल का समय बहुत होता है। एक बालक जन्म लेता है, जवान हो जाता है। 3 से 4 ना होना। 3 से 4 नहीं होना, और न 3 से 2। हाँ, छोड़ जितने के मत जा आना। रहे हो, और 14 साल के बाद एक दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एक दिन भी ज्यादा नहीं होगा। अगर एक दिन तभी भगवान को कहा गया है उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यस। 14 साल तक उन्होंने मर्यादा, पति पत्नी का दर्जा नहीं दिया नहीं गया। दिया। ब्रह्म और शक्ति, यस, दोनों उपासक हैं। और 14 साल रहे। 14 साल कितनी बड़ी बात है, उसने जो वचन दिया माता ने, उनको निभाया उसने। वो निभाया। और सबसे तो बड़ा गाइस वचन ये था, है इसीलिए रामशिला। भगवान यहाँ पे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है वहाँ। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है ना मेघनाथ द्वारा। तभी भगवान राम ने एक विलाप किया है वहाँ कि अगर मैं जानता जो जन त्यों बन, रामचरित मानस में बताया गया है, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन त्यों नहीं हो। अगर मैं जानता कि मेरे भाई का मेरे से वन में बिछो हो जाना है, तो मैं पिताजी के वचन को मान लेता। लेकिन माता कैकेयी के वचन को पालन नहीं करता। माता कैकेयी ने कहा था नहीं, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन दशरथ जी ने कहा था एक रात तमसा नदी या वो सरयू नदी के किनारे घुमा करके और सुबह इनको ले आना, इनका वनवास हो जाए। लेकिन नहीं, 14 वर्ष राम वनवासी। माता कैकेयी ने कहा था नहीं, 14 साल के पहले आना ही नहीं। तो गाइस ये आपने सुना इन्हों का बाबा ने जो बताया है, तो ये उन्होंने विलाप किया। ये हकीकत है, अब आप देखो ना, ये हकीकत है, रियल है। ये मैं भी देख रहा हूँ, दाहिनी करवट देखिए। मैं भी देख रहा हूँ। ये कहते हैं इसमें भगवान- कोई भी आज लोग बनावट आते हैं नहीं तो है, थोड़ा सा ये नेचुरल है। कि माता ये सीता पूरा राम जी की पत्नी थी। मतलब बिल्कुल थी, पत्नी है, शादी हुई है, ब्याह हुआ है। पूरा ये शिला नेचुरल है। दाहिनी तरफ उनको क्यों सुलाया है? मैंने कहा दाहिनी तरफ पत्नी ये धनुष रख के सोते थे इधर। कोई यज्ञ, ये कोई पूजा, कोई पाठ, कोई वानु रुका भी। इस तरह का जब कार्य करे तो बाम आंग मार। देखो ना, जब फेरे पड़ते हैं बच्चे के, बेटी किसी के, जब तक तो वो कहते कन्यादान बाएं नहीं बाएं होता, मंगा जाओ। मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे राम और सीता जी सोते थे वहाँ पे, और यहाँ से खड़े होके लक्ष्मण जी पहरेदारी करते थे, यानी चौकीदारी करते थे कि कोई राक्षस कोई आ नहीं जाए, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। और ये लक्ष्मण शिला है, और ये तलवार है, ये धनुष है लक्ष्मण जी का, और ये जो बना हुआ है ये लोग कहते हैं तलवार है। और ये पैर की सिनाकत बाकी है, ये वारों पैर की ये सिनाकत पैर के निशान है। देखो, इधर पर फंस है, इधर टोला है। देखो इस पत्थर में, ये देखो, इस पत्थर में एक खासियत है, एक साइड में एकदम भारीपन है और एक साइड में खालीपन है। तो इसीलिए ये पैरों के निशान भी है यहाँ पे। और यहाँ पे सारा ऐसे पहरेदारी किए। पहरेदारी करा था लक्ष्मण जी ने, राम का और सीता का। और शंकर जी है, ये कहते हैं यहाँ पे शंकर भगवान जी स्वयं रहते थे। और बाकी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। लक्ष्मण जी यहाँ से खड़े होकर पहरेदारी करते थे, खड़े खड़े